यमन के खिलाफ जो हथियार सऊदी अरब को मिलने बंद हुए थे, अब अमेरिका ने उन हथियारों से पाबंदी वापस हटा दी है और सऊदी अरब को वो ऑफेंसिव हथियार फिर से मिल सकेंगे। ये हथियार हमला करने के लिए हैं, ये हथियार खतरनाक हैं। डिफेंसिव हथियार अलग होते हैं जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी सिस्टम्स होते हैं, रडार होता है, लेकिन ये ऑफेंसिव हथियार हैं, हमला करने के लिए हैं। हमला करने के लिए ये हथियार सऊदी अरब को मिल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब किस पर हमला करेगा? इसके अलावा इजराइल में बड़ी हलचल है और मल्टी फ्रंट पर फौज को एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीद ये है कि 24 घंटे में वो हमला हो जाएगा जिसका इंतजार पिछले 12-13 दिन से हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये खबर देख लीजिए जो सऊदी अरब और अमेरिका के बारे में है, लेकिन उससे पहले गुजारिश, चैनल को ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल करें। खबरें बहुत सारी हैं, जरा आहिस्ता आहिस्ता देखते चलें। सबसे पहले आईबीसी ग्रुप की हेडलाइन देख लीजिए जिसमें लिखा है कि यूएस टू रिज्यूम सेल्स ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को वो हथियार वापस मिलेंगे, फिर से उनकी बिक्री अब अमेरिका सऊदी अरब को करेगा, जो यमन से कॉन्फ्लिक्ट के वक्त कई ह्यूमैनिटेरियन रिपोर्ट्स आने के बाद अमेरिका ने रोक दिए थे। ये वो हथियार हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और जंग लड़ने में, हमला करने में ये काम आते हैं। सालों पहले ये हथियारों की बिक्री सस्पेंड हो गई थी सऊदी अरब के लिए यमन से कॉन्फ्लिक्ट के वक्त, लेकिन अब अमेरिका ने कहा है कि भाई जो कुछ भी हमने शर्तें तय की थी या जो हमने नियम बनाए थे उन सबको सऊदी अरब ने निभाया है और अब लगता है कि वो वक्त आया है कि जब हम भी अपनी दोस्ती को निभाते हुए सऊदी अरब को इन हथियारों से नवाजते हैं। अगली खबर द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये है कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन यूनिट्स को वैसे ही तैयार किया है और वैसे ही स्टडी रखा है जैसा अप्रैल में हमले के वक्त किया था। यानी मिसाइल और एयर ड्रोन जो है उससे हमला होगा, ज़बरदस्त तरीके से होगा और किसी सूरत से होगा, समंदर से भी होगा, अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जंग की जो अपनी गणित है उसे कोई खोलता थोड़ी ना है। तो ज़बरदस्त तरीके से हमला होने की उम्मीद है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमला नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ लिख के रख लीजिए, होगा। उसका पैमाना कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा, करना पड़ेगा। इज्जत का सवाल है, आईडीएफ ईरान की इज्जत का सवाल है। आईडीएफ चीफ जो है उसने अप्रूव कर दिया है मल्टी फ्रंट बैटल प्लान एज इजराइल गर्ड्स फॉर ईरान हिजबुल्लाह अटैक। मल्टी फ्रंट, कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी तेज हो गई है, पूरे जंग की तैयारी तेज हो गई है इजराइल की तरफ से। वो मल्टी फ्रंट कौन से हैं? एक तो नॉर्थ में हिजबुल्लाह है, वो लगातार हमले कर रहा है, और फिर बाकी जगह से ईरान से हमला हो सकता है, फिर गोलान में सीरिया की तरफ से हमला हो सकता है, नीचे आपको पता ही है हाउथीज हैं रेड सी में, और फिर गजा में तो है ही है रेजिस्टेंस फोर्सेस। तो ये मल्टी फ्रंट बैटल प्लान के अप्रूवल का मतलब आप समझ लीजिए एक फुल स्केल वॉर जो हर कोने से किसी एक मुल्क या इन्हें कह लें कि कब्जाई ज़मीन के इलाकों से लड़ी जाएगी। ये एक बड़ी तैयारी है और इसके लिए बड़ा साजो सामान चाहिए होता है। क्या इतना साजो सामान इजराइल ने वाकई पहले इकट्ठा कर लिया है? ये बड़ी बात है। रोज जहाज आ रहे हैं, भर भर के कार्गो शिप आ रहे हैं और कार्गो एयरक्राफ्ट भी। अब फिलहाल देखिए होता क्या है। एक खबर ये है, ये फॉर्मर चीफ हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये फॉर्मर हारेट्स इंटेलिजेंस करस्पॉन्डेंट हैं। हारेट्स अखबार के, इजराइल का अखबार है, उसके जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बीट थी उसके करस्पॉन्डेंट, उसके रिपोर्टर हैं ये, और इन्होंने ये कहा है कि द इजरायली इंटेलिजेंस हैज नो क्लू व्हाट विल हैपन। इजराइल के खुफिया विभाग के पास इस बात की जानकारी ही नहीं है कि क्या होने वाला है, और यही नहीं, मीडिया को भी बहुत कम मालूम है कि आखिरकार होने क्या वाला है इजराइल में। हमास या हिजबुल्लाह छोड़िए, ईरान की तरफ से क्या होने वाला है किसी को जानकारी नहीं। वो ये कहते हैं एवरीथिंग अ स्पेकुलेशन, इन शॉर्ट डियर मीडिया स्टॉप मेकिंग स्टॉप अप एंड फ्रेइंग अवर नर्व्स। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोरी गप मारी जा रही है, अंदाजे भिड़ाए जा रहे हैं, और मैं मीडिया से कहता हूँ यार बकवास बंद करो, समझा करो, बड़ा सीरियस टाइम है। अब एक नज़ारा देखिए, ये साइकिलिस्ट जो हैं ये इजराइल के हैं और इनके आसपास झंडे जो हैं वो फ़लस्तीन के, बू किया जा रहा है।
फ़लस्तीनी फ्लैग लहराए जा रहे हैं। जब ये इजरायली साइकिलिंग टीम गुजर रही थी और ये जो प्रोग्राम या फिर ये जो मुकाबला चल रहा था वो सेबेस्टियान स्पेन में, सैन सेबेस्टियान स्पेन में चल रहा था साइकिलिंग का। ये लोग निकल रहे थे और फ़लस्तीनी झंडे लहराए जा रहे थे। क्या ये सारे फ़लस्तीनी थे? नहीं, ये स्पेन के लोग थे, स्पेनिश थे। लेकिन फ़लस्तीन से पूरी दुनिया का दिल जुड़ चुका है। चक्कर यही है, इजराइल जंग जीतने की बात करता है, वो जंग हार चुका है दुनिया की नज़रों में। अब वाइस चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ हिजबुल्लाह इन लेबनान, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हिजबुल्लाह की उसकी जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है, आवर रिस्पॉन्स विल गो बियॉन्ड द रूल्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। जो प्रतिक्रिया के नियम होते हैं, किसी से बदला लेने के जो उसूल होते हैं, हमारा बदला उन सब से आगे होगा, उन सब को पार कर जाएगा। यानी हम इतना ख़तरनाक बदला इजराइल से अपने कमांडर का मारा जाने का लेंगे। लेकिन खबर दोनों तरफ की होनी चाहिए। यह आईडीएफ ने वीडियो जारी किया जिसके आप 2 स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, हिट किया और ये कहा कि ये हिजबुल्लाह के अड्डे थे साउथ लेबनान में, जिसे हमने उड़ा दिया। और ये आईडीएफ की तरफ से वीडियो जारी किया गया 12 अगस्त की रात में, जब इंडिया में बज चुके थे, 13 अगस्त लग चुकी थी। छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज़ाद वर्ल्ड इंडिया को कर लें सब्सक्राइब। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। शुक्रिया, सलामत रहिए।